Students, class 5th poem Vocation. A beautiful poem and the meaning of this title is व्यवसाय, अपने पसंद की जॉब करना। मतलब और जो इसके अंदर दिखाया है पोएम के अंदर वो है कि फ्री और इंडिपेंडेंट होना, अपने पसंद की काम करना और दूसरों के काम की सराहना करना। ब्यूटीफुल पोएम है जिसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने जो पोएम लिखी है वो लिखी है स्कूल जाने वाले बच्चे के माइंडसेट से। जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो हमारे थॉट्स बहुत मैच्योर नहीं होते, हमें सही गलत नहीं पता होता। बस हम बहुत जल्दी चीज़ों से इंस्पायर हो जाते हैं, हमें कुछ भी चीज़ अच्छी लगने लगती है और हम सोचते हैं कि हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही है इस पोएम में भी। ये एक छोटा बच्चा है जो स्कूल जाता है, ठीक है। इसके प्रोस्पेक्टिव से पोएम लिखी गई है कि वो जब चीज़ों को देखता है तो उसे लगता है मुझे भी ऐसा ही बनना है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन दिस ब्यूटीफुल पोएम वोकेशन बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी। When the gong sounds 10 in the morning, I walk to school by our lane. Every day I met the hawker crying bangles, crystal bangles. अब बच्चा सुबह सुबह अपने स्कूल निकलता है और जब घड़ी में बज जाते हैं 10 सुबह के 10, हमारा तो जल्दी है लेकिन इनका 10 बजे का है। और बच्चा अपने स्कूल जाता है बाय आवर लेन, अपनी घर की गली में से निकलकर। तो हर दिन उसको एक हॉकर होता है जो ठेले पे चीज़ें बेचते हैं। एक ठेले वाला मिलता है जो कि रोज़ चिल्लाता रहता है, चूड़ी ले लो, कांच की चूड़ी ले लो। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम। मुझे तो इतनी जल्दी हो रही होती है कि मैं ढंग से उसे देख भी नहीं पाता, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं है, उसे कोई हरी नहीं करनी है। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक। कोई ऐसा पर्टिकुलर रास्ता नहीं है जिसे उसे पर्टिकुलरली उसे ही जाना है। मैं तो एक सड़क से निकल के दूसरी सड़क पर जाकर सामने वाले स्कूल में पहुंच जाता हूँ, लेकिन उसे कोई ऐसी पर्टिकुलर रोड नहीं है जो उसे लेनी है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू। मैं तो स्कूल जा रहा हूँ पर उसे किसी पर्टिकुलर घर या दुकान पर नहीं जाना है, वो तो कहीं भी जा सकता है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। उसके घर लौटने का भी कोई समय नहीं है, जब चाहे तब वो घर आ सकता है। बहुत ही अच्छी लाइफ वो जीत रहा है, बच्चे को ऐसा लग रहा है। तो बच्चा सोचता है आई विश आई वर अ हॉकर, काश मैं भी एक ठेले वाला होता। स्पेंडिंग माई डे इन रोड क्राइंग बेंगल्स क्रिस्टल बैंगल। पूरा दिन सड़कों पे घूमता और चिल्लाता, चूड़ी ले लो, कांच की चूड़ी। तो बच्चा अपनी लाइफ को एक हॉकर की लाइफ से कंपेयर कर रहा है कि ये ठेले वाला कितना फ्री है, कहीं भी जा सकता है, कोई भी रोड पकड़ सकता है, इसे कोई भागने की भी जल्दी नहीं है। और मेरी लाइफ देखो कितनी बिजी है, सुबह उठकर 10 बजे मुझे एक ही पर्टिकुलर लेन से रोज़ स्कूल जाना पड़ता है और टाइम से वहाँ पहुँचना पड़ता है। तो इन फर्स्ट स्टेंजा द चाइल्ड वॉन्ट्स टू बी अ हॉकर सेलिंग बेंगल्स। अब छुट्टी का समय हो गया, बच्चा वापस घर लौट रहा है और उसे दिखता है कि शाम के 4 बज गए हैं। When at 4 in the afternoon I came back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. रोज़ जब मैं 4 बजे लौट रहा होता हूँ अपने स्कूल से तो मैं देखता हूँ सामने वालों के गेट में से कि उनके गार्डनर रोज़ मिट्टी में खेल रहा होता है और ग्राउंड को खोद रहा होता है। डिगिंग माने खोदना, ग्राउंड को खोद रहा होता है। अच्छा, बच्चों को मिट्टी में खेलना बहुत पसंद है, उन्हें खेलने नहीं दिया जाता क्योंकि कहते हैं ना दाग अच्छे हैं। हाँ, इस तरीके से स्कोल्डिंग होती है उनकी। तो वो कह रहे हैं बच्चा कि मैं रोज़ देखता हूँ गार्डनर जो है वो ग्राउंड में बैठा हुआ मिट्टी खोद रहा है, मज़े से, कोई टोकने वाला नहीं है। ही डज़ वॉट ही लाइक्स विद हिज स्पेड। वो अपनी कुल्हाड़ी से, अपनी स्पेड यानी कि अपने फावड़े से जो चाहे वो खोद देता है डेली। ही स्वेल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट। वो अपने कपड़े गंदे कर लेता है मिट्टी में क्योंकि वो मिट्टी खोद रहा है। नो बडी टेक्स हिम टू टास्क। लेकिन उसे कोई नहीं डांटता भाई कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, तुम धूप में सनबर्न हो गए हो। इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन सन और गेट्स वेट, कि अगर उसके कपड़े गीले हो जाएं, गंदे हो जाएं, मिट्टी में सन जाए, वो धूप में सिक जाए, उसे कोई डांटने वाला नहीं है। वो फ्रीली ग्राउंड में बैठा हुआ मिट्टी खोदता रहता है। कितने मज़े आते हैं, बड़ी अच्छी लाइफ होती होगी गार्डनर की। तो पूरे दिन खेलो मिट्टी में और धूप में बैठे रहो, मतलब बाहर खेलते रहो। तो बच्चे इंस्पायर होकर बोलता है आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। काश मैं भी एक गार्डनर बन जाऊँ, गार्डनर होता और मैं भी पूरे दिन मिट्टी खोदता और मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना होता। तो सेकंड स्टेंजा में द चाइल्ड वांट्स टू बी अ गार्डनर। एंजॉय। अब सुबह से शाम हो गई है, शाम से अब रात हो रही है। जस्ट एट इट्स
एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग, जैसे ही शाम होने लगती है, माई मदर सेंड्स मी टू बेड, मेरी मम्मी चिल्लाने लगती हैं, जाओ बेटा सो जाओ, जाओ बेटा सो जाओ, लेट जाओ। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, लेकिन मैं अपने रूम की विंडो में से देख पाता हूँ द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, वॉचमैन जो इधर से उधर आ रहा जा रहा है। भाई साहब कितने मज़े हैं, रात को भी अच्छा टहल रहा है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई मम्मी चिल्लाने वाली नहीं है कि सो जाओ। द लेन इज़ डार्क एंड लोनली, पूरी सड़क अंधेरी है और खाली है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट, और स्ट्रीट लैम्प ऐसा लग रहा है क्योंकि पूरे अंधेरे में सिर्फ एक स्ट्रीट लैम्प ही दिख रहा है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा जायंट खड़ा हो। विद वन रेड आई इन इट्स हैंड, और जो उसकी चमकती हुई बत्ती है, लाइट है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक उसकी आँख, लाल आँख उसके सर पे चमक रही हो। तो धीरे धीरे आप भी समझ ही रहे होगे कि बच्चा जो है वो किससे इंस्पायर हो रहा है अब। तो नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गॉन टू बेड इन हिज लाइफ। ओहो, तो बच्चा उसको देखकर कह रहा है, एक वॉचमैन है जो अपनी लैंटर्न, जो हाथ में उसके लैंटर्न है, उसे स्विंग करता हुआ, हिलाता हुआ चलता है, अपनी शैडो के बराबर में घूमता रहता है, क्योंकि अंधेरे में शैडो बनती है, रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, तो उसकी शैडो उसके साथ साथ घूमती रहती है। एंड नेवर वंस गॉन टू बेड इन हिज लाइफ, और अपनी ज़िंदगी में लगता है कभी भी बेड पर यानी कि सोने नहीं गया, क्योंकि मैं उसे हर रात यहीं देखता हूँ, यही काम करते समय। काश मैं भी एक वॉचमैन होता, वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट, पूरी रात वॉचमैन की तरह बिताता, चेजिंग द शेडोज़ विद माई लैंटर्न, और अपनी परछाइयों का पीछा करता अपनी लैंटर्न लेकर। तो अब बच्चा फोर्थ स्टेंजा में इंस्पायर हो जाता है एक वॉचमैन से, जिसको कोई नहीं कहता कि सोने चले जाओ, अंधेरा हो गया है, और अंधेरी सड़कों पे भी वो आज़ादी से घूम पाता है। तो इन दिस लास्ट स्टेंजा द चाइल्ड वांट्स टू बी अ वॉचमैन। तो फर्स्ट स्टेंजा से सेकंड स्टेंजा यानी कि मॉर्निंग से नाइट तक बच्चा जिस लोग से दिखता है, जिस लोगों को देखता है, वो सोचता है वो लोग कितने आज़ाद हैं, कितने फ्री हैं, चाहे उनका प्रोफेशन छोटा हो या बड़ा हो। चाइल्ड उनसे इंस्पायर होकर यही चाहता है कि पहले वो चाहता है कि वो बन जाए एक चूड़ी बेचने वाला, फिर उसे लगता है गार्डनर की लाइफ कितनी मस्त है, मिट्टी में सने रहो, कोई डांटने वाला नहीं है। फिर उसे लगता है कि कितना मज़ा है एक वॉचमैन की लाइफ में, जो कि पूरी रात घूम सकता है लैंटर्न लेकर, और कोई उसको बेड पे जाने के लिए नहीं करता। तो बच्चे को लगता है कि उसे ऐसी ही लाइफ गुजारनी चाहिए। तो ये था पोएम का एक्सप्लेनेशन। मिलेंगे अब समरी, बुक एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स के साथ। डू वॉच दैट। बाय बाय।